प्रकृति के जुड़ाव की। अब ये देखिए फूल खिल रखा है, तो ये फूल ये मत समझिए कि ये आपके लिए खिला है कि आप इसको तोड़ लो, ये सुंदरता दिखा रहा है अपनी। ये किसका प्रोसेस है कि ये खिलेगा और इसमें जो पराग हैं इसके, ये इस पे कोई भी कीट बैठेंगे, ये भंवरा या फूल में जैसे बैठते हैं, अब इसमें भी है एक ये इंसेक्ट, ये वाला, तो ये इसके पराग को उठा के और प्रकृति में कहीं भी बिखेर देगा। तो एक तरह से फूल ने सभी प्रकृति के साथ जुड़ाव कर लिया ताकि उसका और एक नया फूल पैदा हो सके। और एक और दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये एक और इंसेक्ट है, ये इस पे फूल के ऊपर इसको मकड़ी ने पकड़ लिया है यहीं पे ही। तो ये इसके पराग लेने आते हैं और पराग लेके उड़ जाते हैं, अपने पैरों में इनके पराग होते हैं, फिर ये जहां भी फ्लाई करते हैं और वहां वहां इसके पराग गिर जाते हैं और नया पौधा वहीं से उग जाता है। ऐसे ही फूल खिलने का जो प्रोसेस होता है, फूल तितली का, भंवरे का सेम प्रोसेस ऐसे ही होता है। ये देखिए हर एक फूल के ऊपर ये बैठे हुए हैं इनके पराग लेने के लिए और खाने के लिए। और फिर ये जब उड़ के दूसरे पे जाते हैं तो ये अपने पैरों में ले उड़ते हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे जैसे ह्यूमन होते हैं वो मिलन करते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन जो प्रकृति है, ये फूल है, ये भी मिलन कर रही है एक एक जीव दूसरे जीव से अपनी और तादाद बढ़ाने के लिए, और अपने पेड़, अपने पौधे, अपने फूल और बढ़ाने के लिए वैसे ही मिलन हो रहा है। एक और चीज मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी ये नई मटर थी, तो मैंने इसको छीला, और इसको आप छीलोगे ना तो इसके अंदर का दिखाता हूँ। ये देखिए आप इसके अंदर की जो संरचना है वो देखिए, को ध्यान से देखोगे ना तो इसके जो अंदर की चीजें ऐसे लग रही होंगी जैसे ह्यूमन की जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, सेम वैसा ही लग रहा है। ये देखो आपने कभी दिमाग की नसें देखी होंगी या अपने हाथ की नसें देखी होंगी, तो सेम वैसी ही नसें दिख रही हैं आपको। देखो ध्यान से, ये पत्ता है मटर का, सेम वैसा स्ट्रक्चर है, एक तरह से तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है, आप ये कह लीजिए कि ये इसकी नसें हैं। तो कितना जुड़ाव है हम में और प्रकृति में, हर चीज सेम सी बनी हुई है, हम में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, हर फल में आपको मिलेगा सेम सा स्ट्रक्चर, पूरी प्रकृति आपको एक लगेगी, पेड़ पौधे, हर जीव जंतु इसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसका एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था, हॉलीवुड मूवी आई थी अवतार, उसमें बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि ये सारी चीजें ना हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हम यहाँ पे ह्यूमन क्या करते हैं, लेकिन हम तोड़ने में विश्वास करते हैं, हम सिर्फ अकेले जीने में विश्वास करते हैं कि मैं अकेला जीव यहाँ धरती पे, और चीजें मर जाएं और चीजें नष्ट हो जाएं। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हम तभी तक जीवित हैं जब तक हम इन सब के साथ जुड़ाव में रहते हैं, इनके साथ मिल के रहते हैं, इन चीजों के साथ, इनको आग नहीं लगाते, उनको सताते नहीं, जानवरों को, जीव जंतु को, तभी हमारा जीवन है। इनसे अलग होकर हम जी ही नहीं सकते, इनके साथ ही हम हैं, इनसे अलग हम नहीं हैं। तो ये पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहा अब तक इंसान, इतना साइंस भी डेवलप हो गई है और हर तरह का एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि आप किसी भी पेड़ के करीब बैठिए, रोजाना जाइए और पेड़ को बस आपको मात्र छूना है और उसके पास बैठना है, तो आप देखोगे, ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, बहुत काफी समय पहले हो चुका था, कि उसके पास बैठिए, उसको स्पर्श करिए और आप उससे थोड़ी बहुत बातें करिए पेड़ के साथ, तो आप देखोगे कि उसमें भी फीलिंग है, वो समझता है, इवन उसके अंदर पावर है आपको हील करने की। आप ऐसा रोजाना करते हैं, पेड़ के साथ उसके पास जाके बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं,
तो हर पेड़ के अंदर पावर है आपको हील करने की, क्योंकि प्रकृति हमेशा आपको देती आई है, आपसे लिया कभी कुछ नहीं है। वो जानता है आपको, वो देखता है कि हाँ ये मुझसे बातें करने आता है रोज, वो आपका इंतजार करता है हर एक पेड़। और ये अभी साइंस के एक्सपेरिमेंट से सिद्ध भी हो चुका है कि हर एक पेड़ हमारा वेट करता है अगर हम रोज रोज उसके पास जाएं तो। आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम इनसे जुड़ के रहते। ये देखिए सामने बंदर बैठे हुए हैं। हर चीज जो इससे जुड़ी हुई है प्रकृति से, वो अच्छे से रहती है, उसमें कोई इतनी ज्यादा बीमारियां नहीं देखी गई है और वो ज्यादा जीतती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जंगलों में आग लगाना, हर जीव को जंतु को सताना, बार बार उनको दुखी करना, सिर्फ अपना ही प्रभुता जमाना कि हम इंसान ही धरती पे सर्वश्रेष्ठ हैं और तो कुछ है ही नहीं। तो जब इस जंग में रहते हैं हम तो खुद ही नुकसान खाते हैं, खुद ही बीमारियों को न्योता देते हैं, खुद ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं, फिर गर्मी में झुलसते हैं। और वो सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी ही आपको, क्योंकि फरवरी में अभी इतनी गर्मी है तो सोचिए आप उस समय पे कितनी गर्मी होगी। तो सारी चीजों का परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा ही जब आप इसके साथ खिलवाड़ करोगे। अब ये बंदर देखिए, ये यहाँ खेत में आ रहे हैं, ये मटर खा के जाते हैं यहाँ पे। ये मटर जो लगा रखी है हमने, तो ये अपना थोड़ा बहुत पेट भर लेते हैं इसी से। यहाँ साथ में ही नदी है, नहर है बेसिकली। नहर जो मानव निर्मित होती है, नदी स्वतः निर्मित होती है। और ये देखिए ये कितना शानदार पेड़ों का जत्था है, और ये सब एक दूसरे से मिलके जुड़ाव करके रहते हैं। अब ये देखो ये मटर खा रहा है ये बंदर, ये देखिए मटर हो गई, मिट्टी में से कीड़े हो गए, वो सारे की हर चीज एक दूसरे पे निर्भर है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, किसी के खाने पे, किसी से किसी को देने से। अब ये देखिए आपको सबसे बड़ी चीजें दिखाता हूँ। अब ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये एनर्जी भेजता है वहां से, वो एनर्जी आती है यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये आपने पता ही होगा फोटोसिंथेसिस और जो रूल है साइंस के अकॉर्डिंग, ये अपना इसी एनर्जी से खाना बनाता है। पानी और ये सूर्य की एनर्जी से खाना बनाता है। वो एनर्जी समाहित हो गई इसमें, इस पौधे में, और इसने एक फूल दिया, फल दिया, कोई भी पौधा समझ लीजिए। और उसी फल को, उसी फूल को खा के हम में एनर्जी आई, वही एनर्जी हम में समाहित हो गई। बेसिकली हम क्या हैं, हम एक एनर्जी का ही तो पुंज हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि हम जीवित हैं, हम में एनर्जी वो फैल रही है, हम में वो काम कर रही है, तभी आप अपने आप को बोल पाते हैं कि आप जीवित हैं। वरना एनर्जी आपकी हटा दीजिए, आप 2-3 दिन या 10 दिन खाना मत खाइए, आप ऐसे हो जाएंगे जैसे अधमरे हो जाते हैं। तो आपका जीवित होने का प्रमाण यही तो है कि आप में एनर्जी चल रही है। वही सूर्य की एनर्जी यहाँ आई, यहाँ से आपके अंदर गई, तो सारी चीजें जुड़ी तो ही है आपकी। क्यों आप ऐसे करते हैं कि पूरे धरती को ऐसे रोंदने में, भोगने में लगे रहते हैं कि खा लो, हर चीज को भोग लो, किसी चीज को भी मत छोड़ो। क्यों ऐसा है आपका? और जब तक ऐसा रहेगा, जब तक आपके हृदय कमल में किसी के प्रति प्रेम नहीं जागेगा, या आप नहीं प्रेम करोगे प्रकृति से, इन जीवों से, तो आप ऐसे ही रहोगे। फिर ऐसे ही आपका जीवन अस्त व्यस्त रहेगा, आपकी मेंटल कंडीशन ऐसे ही रहेगी। अगर आप ये चीजें समझ जाते हो, जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे, प्रेम दिखा पाओगे अपना। और प्रेम का पहला नियम ही है देना। जैसे धरती दे रही है हमें ये एनर्जी, ये सूर्य दे रहा है, हर चीज हमें एनर्जी दे रही है, तो हम इसके साथ तालमेल रखेंगे तो लेते चलेंगे। वरना ये भी एक टाइम के बाद आपको मना कर देगी कि उसकी, आप इसके सभी रिसोर्सेज को खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद ये बोल लेगी कि भाई अपना जाओ, अपना करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जी रहा है कोई मर रहा है। आप फिर इसके बाद आप यहाँ पे रहो धरती पे,
या कोई और प्रजाति रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं रहोगे इस कंडीशन में, भीषण गर्मी में, तो कोई और प्रजाति रहेगी जो अडेप्टेबल होगी। वायरस रहेंगे, विषाणु रहेंगे, कोई एलियन रहेगा। इसको तो बस उनको भी देने से मतलब है। आप नहीं होगे तो एआई रहेगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हो या ना हो। अभी आपको देखना है कि आपको कब तक सरवाइव करना है यहाँ पे तालमेल बैठा के।